नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। और जैसे कि आप जानते हैं 10 बजे हमारी यूजीसी नेट पेपर वन की क्लास होती है। तो इससे पहले हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म कर दिया है। अब रिसर्च एप्टीट्यूड का मे बी ये इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो कि फाइनल वीडियो होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में पढ़ लिया था, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और उसके टाइप पढ़ लिए थे, जो कि घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एनालिटिकल रिसर्च था। तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशनल रिसर्च, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहसंबंध अनुसंधान। तो इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए। कोरिलेशनल रिसर्च एक सहसंबंधीय शोध अभिकल्प उन चरों के बीच संबंध की जांच करता है जिनमें शोधकर्ता बिना किसी नियंत्रण या हेरफेर के चरों के बीच संबंध स्थापित करता है। सहसंबंध दो या अधिक चरों के बीच संबंध की ताकत या दिशा को दर्शाता है। सहसंबंध की दिशा या तो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। पहला है सकारात्मक संबंध। दोनों चर एक ही दिशा में बदलते हैं। हाइट बढ़ने के साथ वजन भी बढ़ता है। ये एग्जाम्पल है। नकारात्मक संबंध, चर विपरीत दिशाओं में बदलते हैं। जैसे जैसे कॉफी का सेवन बढ़ता है, थकान कम होती जाती है। मतलब कॉफी जैसे आप पीते हो तो थकान आपको ओवैसी कम लगेगी, यानी ये नकारात्मक है। थर्ड है शून्य सह संबंध। चर के बीच कोई संबंध नहीं है। कॉफी की खपत ऊंचाई से संबंधित नहीं है, यानी कॉफी ऊंचाई में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसका इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग। A correlational research design examines relationship between variables in which the researchers establishes relationship between variables without any control or manipulation. Correlational refers to the strength and or direction of a relationship between two or more variables. The direction of the correlational can be either positive or negative. First of all, positive relationship, both variables change in the same direction, weight increase as height increases. Second, negative correlation, variables change in opposite direction. As coffee intake increases, fatigue decreases. Third, zero correlational, no correlational between variables. Coffee consumption is not related to height. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। Correlational versus experimental research difference. फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इसको अच्छे से। Correlational and experimental research both use quantitative methods to investigate relationship between variables, but there are important differences in how data is collected and the types of conclusions you can draw. First of all, correlational research, second experimental research। इसका पर्पज, उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट, used to test strength of association between variables. Second, used to test cause and effect relationship between variables. Variables क्या है? First, variables are only observed with no manipulation or intervention by researchers. Second, an independent variables is manipulated and a dependent variable is observed. कंट्रोल क्या है देख लेते हैं सारा, और आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। पीडीएफ लेक्चर जैसे ख़त्म होता है विद इन 5 मिनट के अंदर ये अपडेट हो जाती है। तो आप लोग पीडीएफ लेके इसका रिवाइज करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि इस बार हम लोग को जेआरएफ कैसे भी लेना है। फर्स्ट है लिमिटेड कंट्रोल इज used so other variables may play a role in the relationship. Second, extraneous variables are controlled so that they can impress your variables or interest. ठीक है, यहाँ पे इम्प्रेस होना चाहिए था, ये
आधा ये छूट गया है, ठीक है। वैलिडिटी, वैधता, high external validity, you can confidently generalize your conclusions to other population mm, or settings. Second, high internal validity, you can confidently draw conclusions about cautions, ठीक है। इसका हिंदी देख लेते हैं। देख लेते हैं इसका हिंदी क्या है। प्रयोजन, ठीक है, चर के बीच जुड़ाव की ताकत का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। सेकेंड, चर के बीच कारण और प्रभाव संबंधों का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। चर क्या है? चर केवल शोधकर्ताओं द्वारा बिना किसी हेरफेर या हस्तक्षेप के देखे जाते हैं। सेकेंड, एक स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है और एक आश्रित चर माना जाता है। यहाँ पे मनाया नहीं, माना जाता है, ठीक है। नियंत्रण, एक पहला है सीमित नियंत्रण का उपयोग किया जाता है, इसलिए अन्य चर संबंध में भूमिका निभा सकते हैं। सेकेंड, बाहरी चर नियंत्रित होते हैं ताकि वे अपनी रुचि के चर को प्रभावित न कर सके। वैधता, एक उच्च बाहरी वैधता आत्मविश्वास से अपने निष्कर्षों को अन्य आबादी या सेटिंग के लिए सामान्यीकृत कर सकते हैं। सेकेंड है उच्च आंतरिक वैधता, आप कार्य कारण के बारे में आत्मविश्वास से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट। Characteristics of correlational research. Correlational research has three main characteristics. They are non-experimental. Correlational study is non-experimental. It means that researchers need not manipulate variables with a scientific methodology to either agree or disagree with a hypothesis. The researchers only measures the researchers only measures and observe the relationship between the variables without alerting them or subjecting them to external conditioning, ठीक है। Backward looking, correlational research only looks back at historical data and observe events in the past. Researchers used to use it to measure and spot historical patterns between two variables. A correlational study may show a positive relationship between two variables, but this can change in future. Next है dynamic. The patterns between two variables from correlational research are never constant and are always changing. Two variables have a negative correlation in the past can have a positive relationship in the future due to various factors, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी हिंदी में। हिंदी में देख लेते हैं। सहसंबंध अनुसंधान के लक्षण, ठीक है, मतलब लक्षण का करेक्टरिस्टिक्स। सहसंबंधी अनुसंधान की तीन मुख्य विशेषताएं हैं। गैर प्रयोगात्मक, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। सहसंबंधी अध्ययन गैर प्रयोगात्मक है। इसका अर्थ है कि शोधकर्ताओं को एक परिकल्पना से सहमत या असहमत होने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के साथ चर में हेरफेर करने की आवश्यकता नहीं है। शोधकर्ता केवल चरों के बीच संबंधों को मापता और देखता है, उन्हें बदले बिना या उन्हें बाहरी कंडीशनिंग के अधीन नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पीछे की ओर देखना, लुक बैकवर्ड। सहसंबंधी शोध केवल ऐतिहासिक डेटा को देखता है और अतीत की घटनाओं को देखता है। शोधकर्ता इसका उपयोग दो चरों के बीच ऐतिहासिक पैटर्न को मापने और पहचानने के लिए करते हैं। यह एक सहसंबंधी अध्ययन दो चरों के बीच सकारात्मक संबंध दिखा सकता है,
लेकिन यह भविष्य में बदल सकता है, यानी कि वो इन फ्यूचर में वो चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। गत्यात्मक। ठीक है, सहसंबंधी अनुसंधान से दो चरों के बीच प्रतिरूप कभी स्थिर नहीं होते और सदैव बदलते रहते हैं। अतीत में नकारात्मक सहसंबंध रखने वाले दो चर भविष्य में विभिन्न कारकों के कारण सकारात्मक सहसंबंध रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। Explanatory research is a method developed to investigate a phenomenon that had no been studied before or had not been well explained previously in a proper way. It mean intention its main intention is to provide us with details about where a small amount of information can be found. ठीक है? With this method, the researcher gets a general idea and uses research as a tool to guide them quicker to the issues that might be addressed in the future. It to find the why and what for an object of study. ठीक है, explanatory research is responsible for finding the why of the events through the establishment of cause effect relationship. In this sense, explanatory studies can deal with both the determination of causes and effects through hypothesis testing. Its result and conclusions constitute the deepest level of knowledge according to author फिदियाज जी एरियाज। ठीक है, फिदियाज जी एरियाज। व्याख्यात्मक शोध। व्याख्यात्मक शोध एक ऐसी घटना की जांच करने के लिए विकसित एक विधि है जिसका पहले अध्ययन नहीं तथा किया गया था या पहले उचित तरीके से समझाया नहीं गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हमें इस बारे में विवरण प्रदान करना है कि थोड़ी मात्रा में जानकारी मिल सके। ठीक है, इस पद्धति के साथ शोधकर्ता एक सामान्य विचार प्राप्त करता है और अनुसंधान का उपयोग एक उपकरण के रूप में करता है ताकि उन्हें भविष्य में संबंधित किए जा सके वाले मुद्दों पर शीघ्रता से मार्गदर्शन किया जा सके। इसका लक्ष्य अध्ययन की वस्तु के लिए क्यों और क्या खोजना है। ठीक है, कारण प्रभाव संबंधों की स्थापना के माध्यम से घटनाओं के कारण का पता लगाने के लिए व्याख्यात्मक अनुसंधान जिम्मेदार है। इस अर्थ में व्याख्यात्मक अध्ययन परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से कारणों के निर्धारण और प्रभाव दोनों से निपट सकते हैं। लेखक फिदियास जी एरियस ने के अनुसार इसके परिणाम और निष्कर्ष ज्ञान के सबसे गहरे स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। Among the most important characteristics of explanatory research are it first है, ये पहला है। ठीक है, it allows for increased understanding about a specific topic although it does not offer conclusive results. The researchers can find the reasons why a phenomenon occurs। second है, it uses secondary research as a source of information, such as literature or published articles that are carefully chosen to have a broad and balanced understanding of the topic. Third, it allows the researchers to have a broad understanding of the topic and can refine subsequent research questions to argument होगा the conclusions of the study। Fourth है,
Researchers can distinguish the causes by why phenomena uh, arise during the research process and anti- anticipate changes. ठीक है. Explanatory research allows them to replicate studies to give them greater depth and gain new insights into the phenomenon. ठीक है. व्याख्यात्मक अनुसंधान को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से हैं. क्या क्या है? यह विशिष्ट यह किसी विशिष्ट विषय के बारे में समझ को बढ़ाने की अनुमति देता है, यद्यपि निर्णायक परिणाम प्रदान नहीं करता. शोधकर्ता उन कारणों का पता लगा सकता है कि कोई घटना क्यों घटित होती है. ये पहला था. सेकंड है, यह सूचना के स्रोत के रूप में माध्यमिक अनुसंधान का उपयोग करता है, जैसे कि साहित्य या प्रकाशित लेख, जिन्हें विषय की व्याख्या और संतुलित समझ के लिए सावधानी पूर्वक चुना जाता है. थर्ड है, यह शोधकर्ता को विषय की व्यापक समझ रखने की अनुमति देता है और अध्ययन के निष्कर्षों को बढ़ाने के लिए बाद के शोध प्रश्नों को परिष्कृत कर सकता है. फोर्थ है, शोधकर्ता उन कारणों में अंतर कर सकते हैं कि शोध प्रक्रिया के दौरान घटनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं और परिवर्तनों का अनुमान अनुमान लगा सकते हैं. ठीक है. ये फिफ्थ है, व्याख्यात्मक शोध उन्हें अधिक गहराई देने और घटनाओं में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए अध्ययनों को दोहराने की अनुमति देता है. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. ये आप देख सकते हैं पिक्चर. टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में लिटरेचर रिसर्च, इन डेप्थ इंटरव्यू, केस स्टडीज, फोकस ग्रुप्स. ठीक है. देख लेते हैं. साहित्य अनुसंधान, यह घटना की परिकल्पना को निर्धारित करने और जानकारी एकत्र करने का सबसे तेज और कम खर्चीला साधन है. इसमें इंटरनेट और पुस्तकालयों में साहित्य की खोज शामिल है. यह निश्चित रूप से पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, वाणिज्यिक और शैक्षणिक लेखों में हो सकता है. नेक्स्ट है गहन साक्षात्कार. इस प्रक्रिया में एक ऐसे व्यक्ति से बात करना शामिल है जो जांच के अधीन विषय के बारे में जानकार है. गहन साक्षात्कार का उपयोग लोगों द्वारा दी गई जानकारी और उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए किया जाता है, चाहे वे संगठन के भीतर या बाहर पेशेवर हों. ठीक है. नेक्स्ट है नेक्स्ट है फोकस समूह. ठीक है. नेक्स्ट है आपका फोकस समूह. फोकस समूह में 8 से 12 लोग को एक साथ लाया जाता है, जिनके पास अध्ययन के तहत घटना के बारे में जानकारी होती है, और इन लोगों से विभिन्न डेटा प्राप्त करने के लिए सत्रों का आयोजन किया जाता है जो अनुसंधान में मदद करेंगे. केस स्टडीज, इस पद्धति में शोधकर्ता सावधानी से चयनित मामले से निपट सकते हैं. केस विश्लेषण संगठन को उन कंपनियों का निरीक्षण करने की अनुमति देता है जिन्हें एक ही मामले का सामना किया हो और इससे अधिक कुशलता से निपटते हैं. ठीक है. देखते हैं लिटरेचर रिसर्च. इट इज वन the fastest and least expensive means of determining the hypothesis of the phenomenon and collecting information. It involves searching for literature on the internet and in libraries. It can of course be in magazines, newspapers, commercial and academic articles. Second hand, in-depth interview. The process involves taking to person who is knowledgeable about the topic under investigation. In the in-depth interview in use is used to take advantage of the information offered by people and other experience, whether they are professional within or outside the organization. Focus group.
Focus group consists of bringing together 8 to 12 people who have information about the phenomenon under study and organizing session to obtain from these people various data that will help the research. Case studies. With this method, researchers can deal with carefully selected cases. Case analysis allows the organization to observe companies that have faced the same case and deal with it more efficiently. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा खोजपूर्ण शोध. एक प्रणाली दृष्टिकोण है जो उन्हें शोध प्रश्न की जांच करता है जिनका पहले गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है. खोजपूर्ण अनुसंधान अक्सर प्रकृति में गुणात्मक होता है. हालांकि एक खोजपूर्ण तरीके से किए गए बड़े नमूने के साथ एक अध्ययन मात्रात्मक भी हो सकता है. इसकी लचीली और खुली प्रकृति के कारण इसे अक्सर व्याख्यात्मक शोध या एक आधारभूत सिद्धांत दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है. ठीक है. नोट. सावधान रहें कि व्याख्यात्मक अनुसंधान के साथ खोजपूर्ण अनुसंधान को भ्रमित करें न करें जो कि प्रकृति में प्रारंभिक भी है, बल्कि यह पता लगाता है कि एक अच्छी तरह से प्रलेखित समस्या क्यों होती है. ठीक है. Exploratory research is a methodology approach that investigates research questions that have not previously been studied in depth. Exploratory research is often qualitative in nature. However, a study with a large sample conduct in an exploratory manner can be quantitative as well. It is also often referred to a interpretive research or a grounded theory approach due its flexible and open-ended nature. Note, be careful not to confuse exploratory research with explanatory research, which is primarily in nature, but instead explores why a well documented problem occurs. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. खोजपूर्ण शोध प्रश्न. खोजपूर्ण शोध प्रश्न रुचि के किसी विशेष विषय के बारे में अधिक समझने में का आपकी सहायता करने के लिए डिजाइन किए गए हैं. वे अभी तक किसी पूर्व कल्पित धारणा या धारणा को जोड़ने बिना आपके विश्लेषण के आधार को समझने के लिए विचारों को जोड़ने में आपकी सहायता कर सकते हैं. पहला, डिजिटल नोटबुक का उपयोग करने से मध्य विद्यालय के छात्रों के ध्यान अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है. सेकेंड, अंडर ग्रेजुएट में मानसिक स्वास्थ्य को कौन से कारक प्रभावित करते हैं. थर्ड, एक आधिकारिक पेरेंटिंग शैली के साथ कौन से परिणाम जुड़े हैं. फोर्थ, गैर देश उच्चारण की उपस्थिति किस प्रकार बोधगम्यता को प्रभावित कर सकती है. ठीक है. पांचवा, किराना वितरण सेवा के उपयोग से एकल व्यक्ति के घरों में भोजन की बर्बादी कैसे कम हो सकती है. ठीक है. ये सारी क्या है, क्वेश्चंस हैं. देखते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चन. Exploratory research questions are designed to help you understand more about a particular topic of interest. They can help you connect ideas to understand the groundwork of your analysis without adding any preconceived notions or assumption at. ठीक है. Here are some examples. First, what effect does using a digital notebook have on the attention span of middle schoolers? Second, what factors influence mental health and in undergraduates? Third, what outcomes are associated with an authoritative parenting style? Fourth, in what ways does the presence of a non-native accent affect ineligibility? Fifth, how can the use of a grocery delivery service reduce food waste in a single person household? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसकी हिंदी देख लेते हैं.
प्राथमिक अनुसंधान, प्राथमिक प्राथमिक शोध प्राथमिक शोध में आपका डेटा सीधे प्राथमिक स्रोतों से एकत्र किया जाता है। आपके प्रतिभागी प्राथमिक डेटा एकत्र करने के कई तरीके हैं। कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं, देखते हैं। सर्वेक्षण पद्धति, छात्र निकाय को एक सर्वेक्षण भेजकर उनसे पूछना कि क्या वे शाकाहारी भोजन खाएंगे। ठीक है। फोकस समूह, 8 से 10 छात्रों के समूह को संकलित करना और चर्चा करना कि वे डाइनिंग हॉल भोजन के लिए शाकाहारी विकल्पों के बारे में क्या सोचते हैं। साक्षात्कार, डाइनिंग हॉल में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले छात्रों का साक्षात्कार करना, यह पूछना कि क्या वे शाकाहारी भोजन करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। Primary research. In primary research, your data is collected directly from primary sources. Your participants, there is a variety of ways to collect primary data. Some examples include methodology, sending a survey out to the student body, asking them if they would eat vegan meals. Focus group, compiling, compiling groups of 8 to 10 students and discussing what they think of vegan options for dining hall food. Next, interviews. Interviewing students entering and exiting the dining hall, asking if they would eat vegan meals. नेक्स्ट है द्वितीय शोध में आपका डेटा पहले से मौजूद प्राथमिक शोध जैसे प्रयोग का सर्वेक्षण से एकत्र किया जाता है। ठीक है, इसमें भी कुछ उदाहरण है, देख लेते हैं। केस स्टडी, एक शाकाहारी आहार का स्वास्थ्य। साहित्य समीक्षा, छात्रों की खाने की आदत के बारे में पहले से मौजूद शोध और समय के साथ वे कैसे बदल गए हैं। ऑनलाइन चुनाव सर्वेक्षण, ब्लॉग पोस्ट या साक्षात्कार। सोशल मीडिया, क्या दूसरे स्कूलों ने भी कुछ ऐसा किया है। ठीक है, सेकेंडरी रिसर्च में देख लेते हैं। In secondary research, your data is collected from pre-existing primary research such as experiments or surveys. Some other examples include case study, health of an all-vegan diet, literature reviews, pre-existing research about students' eating habits and how they have changed over time. Online polls, survey, blog posts, or interviews, social media have other school done something similar. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। खोजपूर्ण बनाम व्याख्यात्मक अनुसंधान। ठीक है, बनाम का मतलब वर्सेस। ठीक है, पहला है व्याख्यात्मक शोध के साथ खोजपूर्ण शोध को भ्रमित करना आसान हो सकता है। रिश्ते को समझने के लिए यह याद रखने में मदद मिल सकती है कि खोजपूर्ण शोध बाद में व्याख्यात्मक शोध के लिए आधार तैयार करता है। दूसरा है खोजपूर्ण शोध उन शोध प्रश्नों की जांच करता है जिनकी गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है। प्रारंभिक परिणाम अक्सर भविष्य के विश्लेषण के लिए आधार तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड है व्याख्यात्मक शोध प्रश्न क्यों या कैसे से शुरू होता है और लक्ष्य यह बताना है कि पहले अध्ययन की गई घटना क्यों या कैसे होती है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी वर्सेस एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिफरेंसेस देख लेते हैं। इट कैन बी इजी टू कंफ्यूज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च विद explanatory research. To understand the relationship, it can help to remember that exploratory research lays the groundwork for later explanatory research. Second, exploratory research investigates research questions that have not been studied in depth. The preliminary results often lay the groundwork for future analysis. Third, exploratory research questions tend to start with why or how, and the goal is to explain why or how previously studied phenomenon takes place. ठीक है, ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।